ड्रामा सीरियल सारा पी के आने वाली केस बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार नरमीन ने वो कर दिखा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमना गुस्से में आकर सबके सामने नरमीन की बेइज्जती कर और कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम जैसे लोग सिर्फ हुक्म मानने के लिए होते हैं। लेकिन इस बार नरमीन खामोश नहीं रहती, बल्कि आगे बढ़कर हमना को ऐसा जवाब देती कि हत्ता की हानिया भी हैरान रह जाती है। नरमीन गुस्से में कहती है कि अपनी जुबान काबू में रखो, हमना इज्जत पैसों से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। ये सुनते ही हमना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है, मगर नरमीन यही नहीं रुकती, बल्कि दो टोक अंदाज में कहती है कि आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि मैं पहले वाली नरमीन नहीं रही। हमना मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाती, क्योंकि पहली बार किसी ने इससे इस अंदाज में जवाब दिया होता। हानिया भी ये सब देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि नरमीन ने सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि हमना को बोलने से भी रोक दिया। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि हानिया की बेटी की पैदाइश के बाद पहली बार इस घर में खुशी की हल्की सी रोशनी नजर आती है। सारा के जाने के बाद ये घर वीरान और उदास हो चुके थे, मगर अब हानिया अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए बैठी है और काफी दिनों बाद इसके चेहरे पर सुकून दिखाई देते हैं। लेकिन ये खुशी हमना के अंदर ही अंदर जला रही होती है। जैसे ही हमना वहां आती है, वो गुस्से से कहती है कि तुम लोग सारा दिन इस बच्चे को देखने लगे रहते हो, जिस घर में और कोई काम नहीं। इस बार नरमीन खामोश नहीं रहती, वो आहिस्ता से उठती है और हमना के सामने खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है कि आखिर तुम्हें इस घर की खुशियों से क्या मसला है। खुशी से मसला इन्हीं लोगों को होता है जिनके दिलों में सुकून नहीं होता। हमना फौरन गुस्से में कहती है कि भाभी अपनी हद में रहो, अपनी औकात से बाहर मत निकलो। तुम लोगों को इस घर में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वरना इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। नरमीन ये सब बर्दाश्त नहीं करती और एक बार हमना की आंखों में आंखें डाल जवाब देती है कि हमना हमें जीना मत सिखाओ, शायद तुम बोल रही हो कि हमने सुकून से रहना सीखा है, रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं और दूसरों की खुशियां बर्बाद करने नहीं आते। हर इंसान तुमसे डरता नहीं है। ये सुनकर हानिया भी हैरान रह जाती है। हमने यकीन नहीं कर पाती कि एक खामोश रहने वाली लड़की आज इसके किरदार पर सवाल उठा रही है और इसे इसी के अंदर जवाब दे रही है। मगर नरमीन यही नहीं रुकती, बल्कि एक और जबरदस्त जुमला कहती है कि दौलत से घर खरीदे जाते हैं, इज्जत नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर कमाल बहुत ही बेचैन है। वो अपने हाथों से खाना तैयार करते, पूरा घर सजाते और सारा के पसंदीदा फूल भी मंगवाते, मगर असल सवाल यह है कि क्या सारा वाकई वापस आएगी। कमाल बार बार दरवाजे से घड़ी की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस बार वो सिर्फ सारा को नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल को भी वापस लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब सारा भी शदीद कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ कमाल की मोहब्बत और दूसरी तरफ इसके बिखरे हुए भाव की यादें हैं। कमाल का दोस्त इससे मुस्कुराकर पूछता है कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएगी। इस पर कमाल मुस्कुराकर जवाब देता है कि कुछ लोग वादों से नहीं बल्कि एहसासात से वापस आते हैं, और सारा भी इन्हीं लोगों में से है। मैंने इसकी आंखों में पछतावा देख के इसकी खामोशी में शर्मिंदगी महसूस की है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी मौजज़े का इंतजार कर रही है। इधर सारा भी बहुत परेशान है। इसका दिल कहता है कि एक बार अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, मगर भाइयों की बिखरी हुई जिंदगी इससे बार बार याद आती है। दूसरी तरफ उस्मान, बुरहान और अदनान भी परेशान है। उस्मान अपने भाइयों को बताता है कि वो चंद दिनों के लिए बिजनेस टूर पर लंदन जा रहा है और इसके हाथ में 2 टिकटें हैं, क्योंकि हमना भी इसके साथ जा रही है। अदनान उस्मान को समझाने की कोशिश करता है कि हमना तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, मगर तुम समझना ही नहीं चाहते। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मगर उस्मान गुस्से में कहता है कि हमना बिल्कुल ठीक है, शायद तुम लोग इसे समझ नहीं पा रहे। बुरहान और अदनान फौरन समझ जाते हैं कि हमना आहिस्ता आहिस्ता उस्मान को इससे दूर कर रही है। दूसरी तरफ सारा अब वाकई अपनी खुशी के बारे में सोचने लगी है। इसे एहसास हो रहा है कि इसकी वजह से कमाल की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कमाल पूरी जिंदगी सारा का इंतजार करता रहता है, यहाँ तक कि इसने सारा के हाथ चाय भी पी ली जिसमें 2 चम्मच चीनी थी, हालांकि वो शुगर का मरीज था। चाय पीने के बाद वो अपनी दवा लेता है, मगर सारा के हाथ की चाय मना नहीं करता, क्योंकि बहुत अरसे बाद सारा ने इसके लिए मोहब्बत से चाय बनाई थी।